आज की कहानी में मेरे साथ तीन ऐसे दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने तालीम मुकम्मल करने के बाद 30-35 हजार की नौकरी को तरजीह ना दी, बल्कि फैक्ट्री रन करने का सोचा और अब इस वक्त फैक्ट्री में 30 से 35 वर्कर काम कर रहे हैं। ये फैक्ट्री है किस चीज की और इसका बिजनेस ये तीन दोस्त कैसे कर रहे हैं, जानते हैं आज की वीडियो में। जी, मेरा नाम मोहम्मद अकील मुगल है और मैंने बीएस ऑनर किया हुआ है। मेरा नाम एहसन मुगल है और मैंने बीकॉम किया हुआ और मेरा नाम आज़र मुगल है और मैंने बीए किया हुआ है। अच्छा एहसन भाई, मुझे बताइएगा कि आपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद नौकरी की बजाय अपने बिजनेस को तरजीह दी, वजह क्या थी? देखिए सर, एक तो ये हमारा फैमिली बिजनेस है, उसी को हमने रन करने का सोचा। दूसरे नंबर पे आपको पता है कि कोई भी जॉबी है ना, वो अपनी मुल्क की इकोनॉमी में इतना रोल नहीं दे सकता जितना कि एक कारोबारी बंदा दे सकता है। ऐसे ही है। और उसके अलावा हमारे एक टीचर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कहते होते थे कि कोई भी जॉबियन है ना, वो समझे कि उसका भीख मांगने वाला हिसाब है कि उसने 1 से 5 तारीख तक अपने मालिक से अपनी सैलरी लेनी है। और जो काम करने वाला बंदा होता है उसने हमेशा देने वाला हाथ ही रखना है, लेने वाला हाथ नहीं रखना। तो बस यही 2-4 चीज़ें जिनको सोचते हुए ना हमने अपने कारोबार को ही स्टार्ट करने का जो ना बस। एहसन भाई, डिटेल से बताइएगा कि ये फैक्ट्री है किस चीज़ की और इसमें किस किस चीज़ की मेकिंग की जाती है, बनाया क्या क्या जाता है? असल में सर हमारी जो फैक्ट्री है ये सैनिटरी फिटिंग की है और इसका काम स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल से, ब्रास वगैरह से। फिर इसको जो है ना आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है ना फिनिशिंग की तरफ लेके जाया जाता है, जिसमें भट्टी आती है, जिसमें ब्रास को सांचों में डाला जाता है। उसके बाद ये मशीनरी का सेटअप आ जाता है। मशीनरी से प्रोसेस होने के बाद इसको जो है ना पॉलिशिंग वगैरह की साइड पे लेके जाया जाता है और इसकी बाद में फिटिंग करके फिनिशिंग करके तो इसको जो है ना शॉप्स वगैरह की तरफ, डीलर की तरफ जो है ना वो डिस्पैच कर दिया जाता है। अजहर भैया, आप इन दोनों में से कम उम्र के लग रहे हैं, उम्र क्या है आपकी? मेरी 22 साल एज है जी। अच्छा, आप इस काम में, फैक्ट्री में, वेयर हाउस में कैसे आए? फैमिली बिजनेस की वजह से आए या फिर कोई शौक था आपको? नहीं, शौक था तो इसीलिए जाहिर बात है आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस बिज़नेस को लेके आगे प्रमोट करेंगे। रोल क्या है आपका इस फैक्ट्री में? मेरा रोल इस फैक्ट्री में तो नहीं है, मैं वेयर हाउस में होता हूँ, तो उधर क्लाइंट वगैरह डील करते हैं हम वगैरह, कस्टमर वगैरह डील करते हैं। अच्छा एहसन भाई, तीनों बंदों का रोल क्या है आपका इस फैक्ट्री में या वेयर हाउस में? कौन बंदा क्या क्या काम कर रहा है? असल में जो अकील भाई है ना, इनके ज़िम्मे जो काम लगा हुआ है ना हमारी तरफ से, वो ये है कि इन्होंने जो फैक्ट्री और जो वेयर हाउस के दरमियान जो लिंक है, जो इनकी आमदो रफ्तोनी है माल की, इनको इस चीज़ को इन्होंने सारा मैनेज करना होता है। उसके अलावा जो मेरी जिम्मेदारी है वेयर हाउस में, हमारी कोई दूसरी आइटम्स भी होती हैं जो कि मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से यहाँ इंपोर्ट की जाती हैं, उनको जो मैंने मैनेज करना होता है। ठीक है। और जो अजहर भाई हैं ये मेरे साथ ही उधर होते हैं, जो कि क्लाइंट वगैरह डील करते हैं। ये भी क्लाइंट डील करते हैं और मैं भी क्लाइंट देखता हूँ। अच्छा, ये फैक्ट्री कितने अरसे से है और वेयर हाउस कब बनाया आपने? ये फैक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप दादा जो लोग हैं वो चला रहे हैं तकरीबन 35 साल से। ठीक है। अरसा 35 साल से, और हम लोग इसमें आए हैं 2 साल पहले। ऑफलाइन से एक शोरूम की तरफ आना, मतलब एक बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री है, फैक्ट्री उसमें फैक्ट्री है, लेकिन आप एक मार्केट में गए हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी रीज़न देखिए सर, ये है कि ऑलरेडी फैक्ट्री अपने डीलर्स के साथ तो काम कर रही है, लेकिन ये है कि हमने एक चीज़ महसूस की मार्केट को विज़िट करके कि बहुत से लोग हैं जो कि हल्की चीज़ 2 नंबर बना के या कोई शॉर्टकट रास्ते निकाल के कस्टमर को जो है ना वो डिग्रेड करने की या उनको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये चीज़ अच्छी के बजाय ना बुरी ले जाएं, पैसे अच्छे के दे के जाएँ, चीज़ बुरी लेके जाएँ। तो हमारा एक मेन मिशन ये है कि यार एक तो हमारी काउंटर सेल होगी, दूसरे नंबर पे ये है कि यार कस्टमर को हम लोग गाइड करें जितना ज़्यादा हो सके। अगर वो बेशक हमसे ना परचेजिंग करें, लेकिन ये है कि उनको गाइड करना, उनको समझाना, बताना, सिर्फ यही हमारा मेन मिशन। अच्छा, थोड़ी सी टेक्निकल तरीके से बात करते हैं कि ये जो बनाई जाते हैं अशिया, इनमें फ़र्क क्या होता है? रॉ मटेरियल का फ़र्क क्या होता है? 1 नंबर 2 नंबर का क्या फ़र्क है? सर ये देखें, इन दोनों का वेट चेक करें, ये देखें वेट चेक करें, वेट में डिफरेंस है जी डिफरेंस है। ये इसी वजह से कस्टमर को बताते हैं कि देखें चीज़ आप म्यारी लें, पैसे देखें। अगर आप वही बात है, एहसन भाई वाली बात है कि चीज़ आप 10 रुपए की है, अगर आप उसे कह रहे हैं कि 8 रुपए में दे दें, लेकिन वो कास्ट अगर वो आपको कोई दे भी रहा है ना, तो वो इसी वजह से ही दे रहा है कि वो उसमें जो है ना वो कुछ ना कुछ कमी कुताही कर रहा है। ठीक है, उसमें कोई ना कोई हलचल मचा रहा है जिसकी वजह से मामला ऐसे हो रहे हैं। चीज़ वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ऐसे कर ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकता, तो वो कैसे आपको इतनी सस्ती दे देगा? चीज़ अगर जो म्यारी होगी तो उसमें ये म्यारी में तो फिर आपको चीज़ उतने पैसे ही लगेंगे जितने की कॉस्ट पड़ रही है। अब 16 साढ़े 1600 रुपये किलो पित्तल है इस टाइम, आप कैसे कॉस्ट निकाल सकते हैं कि ये
इस पे स्टील की और उसकी फ़र्क तो नज़र आएगा आपको, लाजमी पता फ़र्क फ़र्क नज़र आएगा। तो नुकसान है कि प्लम्बर जो घर जाकर लगाएगा चीज़, ठीक है, उसके भी पैसे, वो ख़राब हो जाएगी 6 मंथ बाद, फिर वो वापस नई चीज़ लेगा, फिर दोबारा लगाएगा, फिर उसके भी पैसे। अब हमारी ये चीज़ प्योर है, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक बन रही है, प्रॉपर भट्टी में जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड ने साइंटिफिकली जो चीज़ें मिक्स की हुई हैं उनके मुताबिक हमने जो इसको डाला हुआ है ब्रास को, उसके मुताबिक चीज़ें बनाई हैं। हमें पता है हमारी क्वालिटी क्या है, ठीक है। कस्टमर को इसलिए आपके जरिए जो है ना ज़रिए बता रहे हैं, आपके थ्रू बता रहे हैं कि चीज़ जो है ना, ये देखें, अब जो चोर साइज़ है वो मार्केट में ये इस्तेमाल हो रहा है, और ये देखें कितना फ़र्क है, और वैसे भी ये हल्का है, ठीक है। स्टील आगे स्टील लगाया हुआ है, पीछे पीतल लगाया हुआ है, ठीक है, ब्रास जिसे कहते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि कस्टमर जो है ना वो इस चीज़ को ना देखे कि हमने इतना फ़र्क नहीं है। कस्टमर ये देखता है कि तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये का फ़र्क होगा सेट में, ब्रास में और जो स्टील वाला है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं होता। तकरीबन सेट में जो है ना 2 से 3 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है। लेकिन कस्टमर इस चीज़ को नहीं देखता, वो अपनी लॉन्ग टर्म वो सोचता नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर सोचे तो उसे फ़ायदे का पता चले कि यार जो ठीक चीज़ है ना मैंने वो लगानी है। उसका यूज ड्यूरेशन कम हो जाता है, मतलब अगर उसने 25 साल निकालने हैं तो सस्ती चीज लेके जाएगा तो वो साल 1.5 साल में ही खराब हाँ जी, ख़राब हो जाएगी। उसके ऊपर आपका टाइम भी एक वेस्ट होगा। दूसरा आपके लिए नुकसानदेह है कि इसमें जो मिनरल केमिकल्स जो होते हैं, इनमें से जो निकलते हैं, जो इसके जो इसमें जो जिंक वगैरह इस्तेमाल हुआ है, वो गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आपकी किडनी फारक कर देगा। सेहत भी जी, मजरे सेहत भी है। वो कैसे मजरे सेहत है? जब पानी के अंदर से गर्म पानी फ्लो के साथ आता है, गर्म पानी जब सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों तो वैसे ही गर्म पानी आता है ना टैंकी से, तो ये आपके उसमें से जब गुजरेगा तो उसमें मिक्सिंग हो जाएगी, पार्टिकल उसके मिक्स हो जाएंगे, और उसकी वजह से आपका जो है ना ये मसला करेगा। जब आप पियेंगे पानी तो बॉडी में नुकसान करेगा आपके लिए। अच्छा, आपने इस काम में न्यू एंट्री ली है, अभी 2 माह 3 माह 4 माह हुए हैं आए में, आपको आने वाली मुश्किलात क्या हुई हैं? सर मुश्किल तो कोई नहीं हुई। मुश्किल अगर होती तो अगर हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया होता। माशाल्लाह हमारे जो बड़े हैं तकरीबन 35 ईयर से इस कारोबार के साथ हम मुंसलिक हैं, और फर्दर हम भी अभी 2 ईयर से इसके साथ मुंसलिक हुए हैं कारोबार के साथ। प्रॉपर हम इसको देख रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना नहीं होता। मुश्किलात का सामना इस वजह से आता है कि अगर आप चीज़ों को पहले ही ना आपको पता हो प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे बनानी है, इसे कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बड़े हमारे पहले ही कर रहे थे, उनके थ्रू ही हमें आगे उनसे देख के, क्योंकि फैक्ट्री में आते जाते रहते हैं, पता चल जाता है चीज़ों का कैसे उन्हें आगे से आगे डील करना है, तो उस हवाले से हमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। हसन भाई, अगर कोई बंदा ये बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलना चाहता है, कम से कम उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट हो कि वो अपने इलाके में, अपने शहर में इस कारोबार को कर सके? असल में साकिब भाई इसमें यह है कि डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे बिज़नेस करना चाह रहा है। ठीक है। छोटी दुकान भी होती है, उसके अलावा ये है कि आपको पता है कि इसमें कितनी ज़्यादा वेरिएशन है। सरामिक्स आती है, प्लास्टिक आइटम है, इम्पोर्टेड आइटम है, लोकल आइटम है। उन सब को देखते हुए मेरे ख्याल से मिनिमम जो है ना, अगर किसी बंदे ने अच्छे लेवल पे करना है तो उसको 25 से 30 लाख की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि अगर कोई बंदा कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी इन्वेस्टमेंट, तो वो मेरे ख्याल से 5 से 10 लाख में भी स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई बंदा सेंट्री को हमसे आगे परचेज करता है, 50,000 लेके आता है हमारे पास, तो 50,000 से हमसे आइटम लेके आगे जाके दूसरे शहरों में इससे अच्छी अर्निंग भी कर सकता है। ये नहीं है कि 50,000 से ये काम नहीं शुरू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। जी, तो व्यूवर्स कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।